नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चाइल्ड केयर विद आयुर्वेद। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब भी बच्चों के दांत निकलते हैं तो उस समय केवल एक चीज मैं आपको ऐसी बताऊंगा कि उसको करने से बच्चों की आधी से ज्यादा समस्याएं ठीक हो जाती हैं। दोस्तों, है वो आसान और शायद आप में से कई लोगों ने उसको सुना भी होगा कि क्या हमको करना है, लेकिन कई लोग उसको फॉलो नहीं करते क्योंकि समझते हैं कि यार ये क्या चीज है, ऐसा करने से भी कहीं ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं कि बच्चों के जब भी दांत निकलते हैं तो आपको उनको केवल उनके गले में एक चीज पहनानी है और उसका नाम है तिलस्मी मोती। ये मोती आपको जनरल स्टोर की दुकान पे मिल जाएंगे। 25-30 रुपए का एक मोती आता है और इसको आपको बच्चे के गले में पहनाना है। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि सर, आप डॉक्टर हैं और डॉक्टर होके आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि कहीं गले में मोती पहनाने से बच्चों के दांत निकलते समय जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कैसे नहीं होंगी। तो दोस्तों, इसका मैं आपको साइंटिफिक रीजन बताता हूं कि हमारे आयुर्वेद में हमारे आचार्यों ने जो रस तरंगिणी हमारी जो शास्त्र है, जो बुक है, उसमें आचार्यों ने कहा है कि जो मोती होता है उसको दंतोद भेद जोराबहम बोला गया है। दंतोद भेद के समय मींस डेंटिशन के समय बच्चों को जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, बच्चों को ज्वर होता है मींस फीवर आता है, सर्दी खांसी होती है, बच्चों को चिड़चिड़ापन होता है, बच्चों को लार आती रहती है, कई सारी शिकायतें होती हैं, उन सभी चीजों से बच्चों को आराम मिलता है। इसलिए आपने देखा होगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी कई लोग जब भी बच्चों के दांत निकलते हैं तो उनके गले में तिलस्मी मोती पहना देते हैं। तो ये चीज गलत नहीं है, ये हमारे आयुर्वेद शास्त्र में भी ऐसा कहा गया है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और ऐसा पहनाने से प्रैक्टिकली मैंने भी देखा है कि बच्चों को बहुत आराम मिलता है। ये तिलस्मी मोती आपको कहीं भी मिल जाते हैं, किसी भी जनरल स्टोर की दुकान पे मिल जाते हैं, बहुत ही सस्ते होते हैं और काफी इफेक्टिव होते हैं। इसलिए ये उपाय आप करके देख सकते हैं, आपको डेफिनेटली 100% रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह से दोस्तों, एक आयुर्वेद में जो हरड़ होती है, हरित की होती है, उसके 7 भेद बताए गए हैं, 7 प्रकार बताए गए हैं। उसमें से एक चेत की हरित की होती है। उसके बारे में कहा जाता है कि उस प्लांट के नीचे, उस पेड़ के नीचे खड़े होने से ही विरेचन हो जाता है। मतलब जिन लोगों को पेट साफ नहीं होता उनका पेट साफ होने लगता है। तो इस तरह से आयुर्वेद में अनेक प्रकार के प्लांट्स बताए गए हैं। समय के हिसाब से, समय को देखते हुए कई सारी चीजें लुप्त हो गई हैं जो अभी नहीं है, लेकिन ये सभी बातें सत्य हैं और इनको पालन करने से आपको डेफिनेटली फायदा मिलता है। जय आयुर्वेद।